बी के बाद में नियम आवे शौच। प्रत्येक सनातनी ने पवित्र रहना चाहिए। शौच को अर्थ है पवित्रता। सगला पवित्र रहो तो पवित्रता मतलब नित्य स्नान करो, धुलेड़ा वस्त्र पहनो, स्वच्छता के साथ पवित्रता के साथ रहो। सगला नहो तो बराबर। हाँ शियाला में कणाई जनाई कोई धंवर धंवर आईडी वे ठंड ज्यादा पड़े जना नहीं नामा तो बाकी 3 दिन ट्रेन के महीने सफर करा, दिन उगता ही बेशक्कर पारार भुजियार ले ले बैठ जावा, वह बात अलग है। देखो आपत्ति काल की स्थिति अलग है, लेकिन जट तक संभव हुए बट तक नित्य स्नान करना चाहिए। शौच अर्थात पवित्रता। खाली पवित्रता बाहर ली नहीं, माइन ली भी करनी है। आगोनी के बारों पानी डोल दियो और बढ़िया सेंट पाउडर क्रीम लगा दिया, बारों गणे फूट रहा बन मायने कचरो है ना। मायने से भी पवित्रता राखनी है। कीरी प्रति निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, अंतःकरण पवित्र राखनो। शौच पवित्रता। आगे नियम है तितिक्षा, सहन करने की शक्ति। तितिक्षा को अर्थ है सहनशील। सहनशील बनो ते तो सगला सहनशील हो ही, कोई दिक्कत ही को नहीं। चाहे सासू ससुरा की को मजाल थोड़ी रीस आ जावे। हाँ हाँ क्रोध नहीं करनो कदे, सहनशील बनो। जितो व्यक्ति सहनशील उसी परमात्मा जिया रखे। ऐसी में बिठा रखे तो भी को आनंद ले, तावड़म बिठावे तो भी को आनंद ले, कोई प्रणाम करे तो भी को आनंद ले, और दो रोड़ा करे तो भी को भी आनंद ले। समदृष्टि सहनशील बन जाओ, तितिक्षु। के बाद में नियम आवे युक्ता युक्त विचार। आपने के करणो चीज है के नहीं करणो चीज है, नित्य बैठ करके विचार करो। नियम बना लो, सुबह जब उठो बिस्तर पर बैठ करके 2 मिनट विचार करो, आज के दिन के महीने में के करणो है। इतना बजे दुकान जासूं या इतना बजे टाबरा को टिप्पण बनासूं, जगह को जको जको कर्म है वो दिमाग में रूटीन ले आओ, बट घुमाओ भी मैं यहाँ करसूं। हे भगवान आज की मेरी दिनचर्या आ है, तू मेरे द्वारा की रही बुरो ना करवाई, बुरो ना सोचवाई ना, मतलब चिंतन करनो है 2 मिनट बैठ करके। और रात में सोती टाइम पाछो 2 मिनट चिंतन करो, आज मैं किसी भूल करी, मैं के अपराध करियो, मैं किन्नी कोई गलत शब्दों को नहीं कह दियो, राम राम मेरे से भूल होगी, मैं काल जार माफी मांग लेसूं। हे भगवान आज के बाद मेरे वो पाप ना करवाई, मैं भी नहीं यहाँ कह दियो, मैं भी देकर वो पढ़न लाग रही जना मन हंसी आ गई, मन हंसणो नहीं चाहिए। यानी आपने कृताकृत जिका भी कार्य है वहां पर आपने युक्ता युक्त विचार करनो है। आगे के नियम में शम, दम, अहिंसा, इंद्रियां को शमन करो, दमन करो। अहिंसा अर्थात हिंसा मत करो। हिंसा मत करो। हिंसा को मतलब आ कोनी का खाली जीव हत्या ही हिंसा हुए, कोई न मारनो ही हिंसा केवल मात्र को नहीं है। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा यदि आप कोई ने कष्ट पहुंचावा बाबी गए हिंसा है। तो आपने मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा किरोई पूरो नहीं हुए, असावधानी रखो, इको नाम ही अहिंसा है। आगे के नियम में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य को अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य को अर्थ केवल मात्र लंगोटी बांध लेनो और या विवाह नहीं करनो ही केवल ब्रह्मचर्य को नहीं है। ब्रह्मचर्य को अर्थ है, ब्रह्म नाम है परमात्मा को, और चर्य है आचरण। ईश्वरीय आचरण जीवन में धारण करो, परमात्मा को आचरण जीवन में धारण करो, ओई को नाम ही ब्रह्मचर्य है। परमात्मा को आचरण किए है, परमात्मा सगड़ा ने समान दृष्टि से देखे, कभी भेदभाव को नहीं रखे, मेरे लिए तो सगड़ा एक सा है। तो अपने जीवन में भी ब्रह्मचर्य को पालन करने की चेष्टा करो। और संसार के महीने गृहस्थी लोगों के लिए कुछ नियम बताइडा है। 5 दिन मातृलोक की रजस्वला हुए वे दिन, और 5-6 दिन पर्व का हुए, एकम, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या और 5 बेरजस्व। ये दिन छोड़ करके ही पत्नी के कने जानो चाहिए। इसको यदि पालन करे तो वो ब्रह्मचर्य ही कहलावे। आगे के नियम में दान, प्रत्येक प्राणी ने दान करना चाहिए। आपके श्रद्धा के अनुसार जिसो हो सके भी तो दान करना चाहिए। सत सारू दत बांटिए आपो कहत नरा, निपट नकारो न दीजिए उणद देख घरा। नित्य दान करना चाहिए महाराज।
आपकी श्रद्धा के अनुसार दान करो। कोई जरूरी को नहीं है कि लाख रुपया दान करो, माथे कर्जो कर। मैं शास्त्र गुरु लोग सब महालोगा ने आई शिक्षा देवे, दान वही फलदायी है जो को थारे मनोस्थिति ने स्वीकार करके दान हुए। अब घर का टाबर भूखा मरे और थे बारे जो बड़ी बड़ी रसीदा कटाओ, वो दान कदी सफलीभूत को नहीं हुए। कहावत है नहीं, घर बाल तीर्थ कदी नहीं करना, हाथ बाल होम नहीं करनो। अपन मारवाड़ी में कहावत है, जितनी श्रद्धा हुए सत सारूदत बांटिए, आपो कहतन निपट नकारो। हाँ, आपने घरे कोई भिक्षुक आग्यो तो बिन नकारो मत देव, हाथ को उत्तर देव, वाणी को उत्तर मत देव। अब कई लोग दुकानदार प्रश्न करे, बोले महाराज मारी दुकान पर मैं बैठा जना कई महात्मा लोग मारकन भिक्षा लेना ना आवे, मैं मारी श्रद्धा के अनुसार 58 54 रुपयो 2 रुपया में देवा। तो बाम कई बाबू जी तो यहाँ लावे कि भाई रुपया फेंक देवे, मैं तन श्राप दे दे जा, माने 100 को नोट दे। और बाबू जी जब बन 100 को नोट दे दे श्या तो घरे टाबर तो भूखा रहे जी, वे तो 10 आया, मैं 2000 रुपया कमाओ ही को नहीं भी नहीं दे दे श्या, जब मैं ये टाबर के खासे। दान करना चाहिए, लेकिन वे लोग के मैं श्राप दे दे श्या, मैं घबरा जावा तो के करा यहाँ कली परिस्थिति में। तो मां के लिए एक बहुत ही सुंदर समाधान है। देखो, आपका धर्म है दान करना, आप श्रद्धा के अनुसार दान दे रहे हो, और यदि सच्चा भिक्षुक होगा तो उस दान को स्वीकार करेगा। आपने एक राजस्थानी भाषा के मायने कहावत भी है, सती कदी श्राप देवे को नहीं और वेश्या को कदी श्राप लागे को नहीं। तो सच्चो साधु उसी वो तो श्राप कदी देवे को नहीं, सच्चो जगो भिक्षुक उसी वो तो कदी श्राप देवे को नहीं। थे बिन जो भी कुछ देशो वो माथे के लगा के चलो जासी, और जो को ज्यादा बोलसी बिको श्राप कदी लागे को नहीं। तो आपनो धर्म है श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए, चाहे 54 को करा 58 को करा। घरे 4 बाजरी का तामना है, 3 घर में राख लो, 1 दानो बिन दे दो। श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए, ये नियम है। एक बाद में नियम है स्वाध्याय। प्रत्येक प्राणी ने नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय को मतलब वेद में तो उक्ति आवे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करो। स्वाध्याय को मतलब जो को विद्यार्थी पढ़े भी को स्वाध्याय है, विद्या अध्ययन करना। थाका सगड़ा का गृहस्थी लोगों का अलग अलग काम है, कोई नौकरी जावे, कोई दुकान खोले, तो थाको स्वाध्याय वो है टाइम टू टाइम दुकान को शटर खोलो। आंधी आवे मे आवे भी से कोई मतलब नहीं, ग्राहक आवे या नहीं आवे, थाको नियम है, नियम पूर्वक स्वाध्याय को पालन करो। माता लोगों को काम है 4 बजे उठनो, तो नियम बनाओ। आ कोनी के आज टाबरा की छुट्टी संडे है तो थोड़ा 7 बजे तक सो लेवा, नहीं, नियम पूर्वक स्वाध्याय को आपके कर्म को पालन करो। आगे के नियम में सरलता। जीवन में सरलता आनी परम आवश्यक है। माता बहनों भाइयों, आपा जट तक सरल नहीं हो सियानी बट तक आपने की को नहीं मिले, और जिये सरल हो जिसे जना आपने सब कुछ मिल जिसी। खड़ो ठूंठ रवे नहीं भी ठूंठ की एक ही स्थिति में मैंने काट्यो जावे, और जो को झुके नहीं बिरो बचाव हो जाया करे। तो ज्यादा ठूंठ बनेड़ा रहस्यो, सरलता जीवन में नहीं लास्यो तो महाराज पतन हो जीसी, और जीवन में सरलता झुकाव रहसी तो कल्याण हो जीसी। तो सरलता परम आवश्यकता है, जीवन में सरलता होनी चाहिए। आगे के नियम में संतोष। प्रत्येक प्राणी ने संतोष रखना चाहिए। आ कोनी के मालडा ससुरो जी सासू जी तो सगड़ो देवर नहीं दे दियो मान तो की दिए ही कोनी। मन के हाथ के महीने कड़ा और गले में गड़सरी बाप वाली बेटी ने दे दी मान तो की दियो ही कोनी। वो भाव कदे नहीं रखनो। जिया परमात्मा आपने जीतो दे रही है बिना ही स्वीकार करके संतोष करो। आगे के नियम में है सत सेवा। घर में आए साधु सतपुरुष की सेवा करो, बिन पानी पिलाओ, बिन भोजन कराओ, आपकी श्रद्धा के अनुसार भी की सेवा करो। सत सेवा परम आवश्यक है, नित्य। सकाम कर्मा से निवृत्ति। आपा जका भी कर्म करा बा में कामना मत रखो, सकाम कर्म से निवृत्ति करो। कई लोग केवे
कोई भी कर्म करे जना बिम काम ना रखे, निष्काम भाव से काम करनो चाहिए। ज्यादा लोग तो ये माता लोग ही करे, 11 को या पुण्य को जब व्रत करे जना या हाथ में थाली सजा अरबी में 2 आलू किलो 1 आटो लूण मिर्च बिन के बोले रसोई देने जावे नहीं, सीधो देने जावे। जना गेले में आपस में बातें करे, ले डावड़ी लाल जन्म में आपा बांट्यो जना अब के भगवान ही तो दियो और अब के और बांट्या जना अपन और मिलसी। इरो मतलब पाछो और आने की जी में है। आ मनुष्य जुड़नी तो कल्याण के वास्ते मिली है, आई तो साधन है, मुक्त होने को साधन है, बड़ा आपने पाछो वो ही भोग विलास यानी कामना है कि पाछो अठ मिले, तो कामना से काम कर राख्या तो मुक्ति किया उसी। मनुष्य जीवन तो मुक्ति को मार्ग है, सार्थकता मुक्ति से है। इस वास्ते जीव ने सकाम कर्मा की निवृत्ति करनी चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करे। आगे के नियम में बतायो निषिद्ध कर्म को त्याग। अपने जीवन में जगह निषिद्ध कर्म है, मदिरा को सेवन नहीं करना चाहिए, मांस इत्यादि को भक्षण नहीं करना चाहिए, जबकि सरल सहज अपने सनातन धर्म में बताईडी, अपने बुजुर्गों के द्वारा बताईडो जो को आहार है भी को सेवन करो, गलत काम कदई मत करो, निषिद्ध कर्म को त्याग करो। आगे के नियमों में बतावे मौन, व्यक्ति ने मौन रहना चाहिए। मौन रहो तो सगड़ा, माता लोग तो बहुत ही मौन रहे, बोले कोई नहीं कदे चाहे की हो जावे, मौन रहना चाहिए। मौन को मतलब वो कोनी के वाणी ने अवरुद्ध कर दो, वाणी के गति ने रोकने को नाम मौन को नहीं है। मौन नाम है अंतःकरण ने सरल बनाओ, अनर्गल वाद विवाद मत करो, बिना मतलब कही बकवाद मत करो। छोटी सी बात कहने से जब काम हो जावे तो बार बार बिन बड़ार मत करो। आपा के करा पोत बीनणी ने कहा बेटा पानी को लोटो जलाई, तो काम तो इतो ही है, लोटो मंगवानो है, लेकिन आपा की कहा ए किसे दिन न्याल करया, किसे दिन पानी को लोटो देवे, न्याल करया को नहीं, आज तक को नहीं करया, बाद में कहा बेटा पानी को लोटो जलाई, तो लोटो तो वह ले रासी। लेकिन आपा भी लोटे ने प्राप्त करने के वास्ते कितना शब्दों को उच्चारण कर दियो, वाणी ने संयमित करके जितो हो सके कम बोलना चाहिए, इको नाम ही मौन है। आगे के नियम में आत्मविचार, आत्म को विचार करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या वास्ते आयो हूँ, मन भगवान क्यों भेजो है, मेरो कल्याण किया उसी, वो नित्य आत्मविचार करना चाहिए। और बी के बाद में है प्राणियान नित्य अन्नदान करना चाहिए। हुए जिसो घर में चीड़ी कागला के वास्ते जो भी जिया को भी हुए वो अन्नदान करना चाहिए। ये सनातन धर्म का नियम बताया। ब्राह्मणा के लिए अलग नियम, गायत्री उपासन संध्या वंदन बतावे, क्षत्रिय को स्वधर्म को वर्णन करे है, वैश्य और शूद्र के स्वधर्म को नियम वर्णन करे। बी के बाद में युधिष्ठिर जी महाराज 4 वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बतावे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी कवे कही युधिष्ठिर ये 4 वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, व्यक्ति के उम्र का 4 पड़ाव है। एक पड़ाव जो को पहलू है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरो गृहस्थ आश्रम है, तीसरो वानप्रस्थ और चौथो संन्यास है। कलयुग में एक व्यक्ति की आपा आयु 100 वर्ष माना तो 1 से 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य को पालन करे, वेद विद्या शास्त्रों को अध्ययन करे, गुरु की शरण में रह करके शास्त्रां पढ़ करके आपका आत्म कल्याण को चिंतन करे। जिया ही 25 वर्ष को हुए तो माता पिता की आज्ञा ने शिरोधार्य कर करके और गृहस्थ धर्म ने स्वीकार करे। 25 से 50 वर्ष तक वो घर में माता पिता की सेवा करतो यो, पत्नी ने प्रेम स्नेह प्रदान करतो यो, पुत्रा को और पत्नी को संरक्षण करे। और 50 वर्ष के बाद में क्या हुआ 51, 52, 53 यानी हर जगह वन जुड़ेड़ो, अर्थात वानप्रस्थ हो जावे, वन की ओर प्रस्थान करो। वानप्रस्थ को मतलब वो को नहीं है कि थे जगह घर छोड़ जंगल में चला जाओ,
जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाओ, घर में ही रह करके पति पत्नी दोनों बैठ करके भगवान को भजन करो, इको नाम ही वानप्रस्थ है। के बाद में भगवान की दया से यदि अवस्था आवे 75 वर्ष और शरीर बढ़िया कायम रवे, निरोगो रवे, तो पत्नी पुत्रा से आज्ञा लेकर के संन्यास धर्म ने स्वीकार करना चाहिए। आ वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है। आ कोनी के घर में कोई संकट आ गयो और आपत्ति आ गई, घराड़ी लड़ाई होगी, जना जार बाबूजी बन जावे, संन्यास ले लेवे, वो कर्म कभी कल्याणी भूत को नहीं हुए। जीवन के महीने परंपरानुगत वैराग्य लेना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधो संन्यास आश्रम को विधान है। गुरु माता पिता की आज्ञा हुए, शरीर के महीने अंतःकरण के महीने पूर्ण विरक्ति की अवस्था हुए तो सदगुरुदेव बिन वैराग्य प्रदान करवावे। तो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बताई। युधिष्ठिर जी महाराज ने गृहस्थ धर्म ने सर्वश्रेष्ठ बतायो। गृहस्थ धर्म है जो को बड़ो ही सरल सहज के सागे सागे समस्त वर्णाश्रम धर्म को पालन करने की सत्ता गृहस्थ धर्म में है। क्योंकि ब्रह्मचारी ने भूख लागे तो वो भी गृहस्थी के कने भिक्षा मांगने जावे, गृहस्थी भी गृहस्थ को पालन करे, वानप्रस्थी ने भी भोजन गृहस्थी करावे, और सन्यासी ने भी भोजन भूख लागे तो वो गृहस्थी के घर में जाकर के ही भोजन करे। गृहस्थ धर्म उत्तम है, जके घर के मायने शांति है। सानंदम सदनम सुदिश्यतनयम, आनंद पूर्वक घर हुए, सुदिश्य तने में आज्ञाकारी बेटो हुए, लुगाई कड़वी बोलने वाली नहीं हुए, घर में भगवान शिव की सेवा हुए, आयडे अतिथि को सत्कार हुए, तो वो गृहस्थ भी धन्य है। धन्य होते गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम के बारे में बतायो। के बाद में संन्यास धर्म को वर्णन करे, और संन्यास धर्म को वर्णन करके चारों धर्म आश्रम वर्णाश्रम गृहस्थ धर्म की लीला देव ऋषि नारद जी महाराज आंकलो दिव्य सदुपदेश प्रदान करो। और सनातन पंचाध्यायी ये जगह 5 अध्याय है। आ 5 अध्यायों को नाम है सनातन पंचाध्यायी। आ सनातन पंचाध्यायी को उपदेश दे करके युधिष्ठिर जी महाराज ने देव ऋषि नारद जी महाराज दिव्य उपदेश दियो। नारद जी महाराज के चरणा में युधिष्ठिर जी प्रणाम करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे है, कहे राजन ई प्रकार से तेरे दादाजी युधिष्ठिर जी महाराज ने वो दिव्य धर्म उपदेश दियो, जको जीव श्रद्धा भक्ति से ई सनातन धर्म को उपदेश ने सुने सुनावे, वो जीव निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत सत्ता ने प्राप्त करे। धर्मस्ते क्रियमेधियो वर्णिता पापनाशनम गृहस्थो येन पदवीमन् जसान्यासीना विया। आ सनातन धर्म की पंचाध्यायी की जगी सत्शिक्षा जगो जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अड भागवत महापुराण को सप्तम स्कंद संपन्न हुए, 8वां स्कंद प्रारंभ हुए। 8वें स्कंद में अब राजा परीक्षित प्रश्न करे सुखदेव जी से, स्वायं भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वनः। हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, थे मनु महाराज स्वयंभू मनु के वंश की कथा बताई। महाराज मैं आ सुनी है कि मनवंत्र 14 है, तो 14 मनवंतर के मायने भगवान अलग अलग अवतार लेवे, अलग अलग अवतार लेकर के आसुरी शक्ति को संहार करे। परमात्मा के अवतार को तो कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है। तो हे प्रभु, अब मैंने स्वयंभू मनु के बाद में आगामी जगह मनवंतर हुआ, बा मनवंतरा के मायने किस मनवंतर में भगवान किसो अवतार ली और के लीला करी, आप कृपा करके थे मन मनवंतरा की कथा बताओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन अभी आपा जगह मनवंतर में जीण लाग रहा हाँ, आपा चालन लाग रहा हाँ, वो 7वां मनवंतर है। ये मनवंतर को नाम है वैवस्वत मनवंतर। ये मनवंतरों पहली 6 मनवंतर बीत चुकिया है, जगह में आपा
पहले मनवंतर की कथा सुनी, स्वयंभू मनवंतर, ता की कन्या देवहूति हुई और भगवान कपिल को जन्म हुयो। इको वर्णन आपा तृतीय स्कंद में सुनियो। दूसरी कन्या आकुति हुई, जगह का यज्ञ भगवान प्राकट होकर के आसुरी शक्तियां को वध करे और मनवंतर की रक्षा करी। एक समय में स्वयंभू मनु विषया से विरक्त होकर के आपकी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में जावे। सुनंदा नदी के तट पर 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करे, ये उपनिषद को जाप करे और उपनिषद में जगह 8 मंत्र है बाको जप करके भगवान ने प्रसन्न करे और भगवान प्रकट होकर के बाकी रक्षा करे। यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए और आसुरी शक्ति को नाश करे। हे राजन, एक मनवंतर ने बनाने के लिए 6 चीजा चाहिए। एक मनवंत्र को निर्माण जद हुए जद 6 चीजा भी मनवंत्र में हुए। मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरः ऋषयो शावतारश्च हरे षड्विध मुच्यते। ये 6 चीजा जद एक सागे हो जावे जना एक मनवंत्र को निर्माण हो जावे। किसो मनवंतरम, पहलो आवश्यक है मनवंत्र। मनुर्देवा भी मनु को देवता, मनुपुत्रा भी मनु का पुत्र और सुरेश्वर भी मनवंत्र को इंद्र और ऋषयो 7 जगह ऋषि बे हुए और अवतारा हर मनमंत्र में एक अवतार हुए। ये जगह 6 चीजा हो जावे जना एक मनमंत्र को निर्माण हुए। हे राजन, पहलो मनमंत्र स्वयंभू मनु हो, बांका 2 पुत्र हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ई मनवंत्र में याम आदि 12 देवता हुआ, मरीचि आदि 7 ऋषि हुआ और यज्ञ भगवान रक्षक हुआ। दूसरो मनवंत्र हो, भी मनवंत्र को नाम है स्वरोचिष मनवंत्र। ओ अग्नि को ही बेटो है। ई मनवंत्र में रक्षार्थ द्युमान आदि पुत्र हुआ, तुषित नामक देवता हुआ, ऊर्जा स्तंभ आदि ऋषि हुआ और रोचन नामक इंद्र बने और ई मनवंत्र में विभु भगवान को अवतार हुयो। तीसरो जो को है वो प्रियव्रत को पुत्र उत्तम है, जिनके रक्षार्थ पवन आदि पुत्र हुआ, सत्य आदि देवता हुआ, प्रमद आदि सप्तऋषि हुआ, सत्यजीत नामक इंद्र हुए और ई मनवंतर में सत्यसेन नामक भगवान को अवतार हुयो। हे राजन, चौथो जो को मनवंतर है, ई मनवंतर को नाम है और उत्तम को भाई है तामस। तामस नामक जो को चौथो मनवंत्र है। ई मनवंत्र में पृथु आदि पुत्र हुआ, सत्यक आदि देवता हुआ, ज्योति धर्मा आदि 7 ऋषि हुए, त्रिशिक नाम को इंद्र हुए और ई मनवंत्र में हरि भगवान को अवतार हुए। हरि भगवान को जो अवतार है, हरि भगवान को अवतार लेकर के भगवान एक गजेंद्र नामक जो को हाथी हो बिकी रक्षा करे। हरि नारायण को जो को अवतार है और ध्रुव जी महाराज के वास्ते जो को अवतार लियो वो और गजेंद्र मोक्ष के लिए जो को अवतार लियो, इको नाम हरि अवतार है। हरि शब्द को अर्थ है हरति पापानि दुखानि कष्टानि इति हरि। जको पापा के दुखा को कष्टा को हरण करे इको नाम हरि है। राजा परीक्षित ने कहो कही राजन, चौथो जगो मनवंत्र तामस मनवंत्र है। ये तामस मनवंत्र में हरि नारायण को अवतार हुयो और गजेंद्र ने छुड़ा करके भी की रक्षा करी। तो राजा परीक्षित कवे बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राह गरस्ततमुच्चत। हे प्रभु, आप कृपा करके माने आ गजेंद्र मोक्ष की जकी दिव्य कथा है, कृपा करके बताओ गजेंद्र किया भगवान को स्मरण करियो और किया भगवान आकर के भी की रक्षा करी। आप कृपा करके गजेंद्र और ग्रह के भी युद्ध की लीला को वर्णन करता हुआ भगवान के भी दिव्य हरि अवतार की कथा बताओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, हे राजन, मैं तन भी गजेंद्र मोक्ष की दिव्य कथा सुनाऊं, तू श्रवण कर।
आसीत गिरिवरो राजस् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। हे राजन, एक 3 कूट को पहाड़ है, एक बहुत बड़ो पहाड़ है। भी पहाड़ के 3 कूंटा है। एक कूंट सोने की है, एक कूंट चांदी की है और एक कूंट लोहे की है। स्वर्ण, चांदी और लोहा 3 कूंट को पहाड़ है। वो सरोवर के किनारे है और बट ही निकट एक बहुत ही सुंदर ऋतुद्य नामक वन है। ये वन के मायने एक बहुत सुंदर सरोवर है। भी वन के मायने एक गजेंद्र नाम को हाथी रया कर। तो गजेंद्र, गज नाम है हाथी को और इंद्र नाम है राजा को, स्वामी को। तो हाथियां को सरदार रया कर। तो आपके पूरे परिवार ने सागे लेकर के, आपकी पूरी प्रजा ने सागे लेकर के रया कर। तो एक दिन गजेंद्र ने बहुत ज्यादा प्यास लागे। वो प्यास ने बुझाने के वास्ते आपके पूरे परिवार ने सागे लेकर के जावे और सरोवर के ऋतुद्य नामक वन में जो दिव्य सरोवर है, इस सरोवर में जाकर के जल पान करनो प्रारंभ करे। पानी पी करके प्यास बुझावे। गजेंद्र पानी पियो, आपरे परिवार ने सगला सदस्य ने पानी पायो। लेकिन धीरे धीरे वो गजेंद्र भी पानी के सरोवर में उतर जावे और बटे भोग विलासता में तत्पर हो जावे। अब आपकी सूंड में पानी भरे, कणई आपरी पत्नी ने नुआवे, कणई आपरे बच्चा ने नुआवे। अब भी सरोवर में उतर करके जल क्रीड़ा करनी प्रारंभ कर दी। हे राजन, भी सरोवर के मायने एक ग्राहा मगरमच्छ, ग्राह कवे मगरमच्छ ने, वो मगरमच्छ रहा कर। तो गजेंद्र पानी में उतरेडो हो। आज वो ग्राहा आपके शिकार ने ढूंढतो भी गजेंद्र हाथी को पांव पकड़ दे। जी ही पांव पकड़ो। अब गजेंद्र ने पतो लाग्यो कि मेरा प्राण है जगह संकट में है। तो गजेंद्र आपको संपूर्ण बल लगा करके, पूर्ण कोशिश करके आपके पांव ने बाहर निकाले। मगरमच्छ पीछे पीछे आवे, लेकिन मगरमच्छ भी जल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो आपको संपूर्ण बल लगा करके पुनः गजेंद्र ने अंदर खींच करके ले जावे। आपस के मायने युद्ध होनो शुरू हो गयो। परिवार वाला लोग है, जगह ने गजेंद्र कहो कि भाई थे मारी रक्षा करो, मैं अभी संकट के मायने हूं। तो हाथी लोग आपस में सूंड जोड़ करके भी की पत्नी, भी का परिवार, रिश्तेदार, बंधु, भाई सगड़ा सूंड से सूंड जोड़ करके भी गजेंद्र ने बाहर निकालने की चेष्टा करे। लेकिन महाराज वो गजेंद्र भी जल के महीने, भी कीचड़ के महीने इस प्रकार से फंस जावे कि अब निकलनो असंभव हो जावे, दलदल में फंस जावे। परिवार वाला लोग बहुत कोशिश करे, जीता जतन करना बे सगला करे, लेकिन गजेंद्र आ को नहीं सके। और पानी के मायने भी ग्राह को, मगरमच्छ को बल और ज्यादा बढ़ जावे। कणाई तो वो गजेंद्र स्वयं बारे खींच करके लावे और कणाई ग्राह स्वयं खींच करके गजेंद्र ने ले जावे। परिवार वाला कई देर तक तो कोशिश करी, अंत में मन में विचार करियो वो बचे तो आज को नहीं, आपा क्यों समय बर्बाद करा। बिकी पत्नी, परिवार, रिश्तेदार सगला गजेंद्र ने छोड़ करके चला जावे। इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घनघोर, खींच रहे दोनों सुभट अपनी अपनी ओर, अपनी अपनी ओर। कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल हो ग्राहा खींच जल में ले जाता। बीते वर्ष सहस्र युद्ध का अंतन आया है,
आतुर हुआ गजेंद्र ग्रहा पड़ रहा सवाया है। आतुर हुआ गजेंद्र ग्रहा पड़ रहा सवाया है। गजेंद्र जिया ही परिवार वाला छोड़ करके गया, गजेंद्र आतुर हो जावे, क्योंकि पानी के महीने मगरमच्छ को बला दिख बहुत ज्यादा हो जावे। परिवार वाला छोड़ करके चला गया, फिर भी अहंकार रूपी गजेंद्र और ज्यादा प्रयास करे, लेकिन पूर्णतया हार जावे। अब गजेंद्र के समझ में आ जावे कि संसार वाला लोग कदी मेरा सहायता को नहीं करे, मेरी सहायता यदि कोई करसी तो वो दीन बंधु भगवंत भगवान श्री नारायण करसी। गजेंद्र को हृदय द्रवीभूत हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहनी प्रारंभ हो जावे और भाव से भगवान ने याद करनो प्रारंभ करे। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मनन्युशिक्षितम्। गजेंद्र आर्त भाव से आज भगवान ने याद करनो प्रारंभ करे कि हे नाथ, जगह परिवार के लिए मैं इतो मेहनत करियो, जगह के लिए मैं हर प्रकार का कष्ट सहन करया, आज बेस मन छोड़ करके चला गया। अब मन पूर्ण विश्वास हो गयो कि आप ही मेरा कल्याण करता हो, आप ही मेरा रक्षक हो, अब आप ही आकर के मेरी रक्षा करो। अजर अमर अक्षर अगम अज अनंत अखिलेश, मोपे हो ये प्रसन्न तो काटई सकल कलेश। जय जग निवास जग के प्रकाश, हे जय जगत नियंता, जय जन मन रंजन दुष्ट निकंदन, दीन बंधु भगवंता। जय संकट टारण पाप निवारण, पतितो धारण, अब तो तुम आ जाओ। हे त्राहि माम शरणागत वत्सल, आप ही मुझे बचाओ। हे त्राहि माम शरणागत वत्सल, अब आप ही मुझे बचाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिया ही आर्त भाव से आज गजेंद्र भगवान ने आवाज लगावे, देखो वो भगवान की तो दयालु है। लोग कह भगवान मारी सुने को नहीं। माता बहनों भाइयों, सच्ची निष्ठा आपा भगवान ने बुलावा को नहीं। जके दिन आपा सच्चे भाव से श्रद्धा से आपा भगवान ने बुलास्या तो भगवान तो दौड़ करके आवे। आर्त भाव से जिया गजेंद्र भगवान ने आर्त भाव से रुदन करके बुलायो। आज भगवान एक अवतार लेवे हरि नारायण को।
हरति पापानि दुखानि कष्टानि इति हरि। आज भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए इतना तत्पर हो जावे, भगवान दौड़े के मेरो भक्त मन बुलावे, बैकुंठ से दौड़ना शुरू कर देवे। गरुड़ जी महाराज पीछे से भाग कर कहे, प्रभु रुको रुको, मेरे ऊपर बैठे बिना मैं तो थारो वाहन हूं, मन लिए बिना सिद्ध जा रहा हूं। आज भगवान के एक चरणा में पग रखी है, दूसरे में है ही कोनी। भगवान के एक कंधे पर दुपट्टो है, दूसरे पर है ही कोनी। एक भक्त जब आर्त भाव से बुलावे तो भगवान आपकी भगवत सत्ता ने भूल जावे। आज भगवान दौड़ करके आ रहा है और गरुड़ जी महाराज पीछे से खड़ाऊ लेकर के आ रहा है। भगवान रुको, मैं आण लग रहा हूं। परमात्मा बड़ो दयालु है, भाव भगत की राबड़ी, मीठी लागे बीर, बिना भाव कालू कवे, कड़वी लागे खीर। परमात्मा भाव को भूको है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोई कपट छल छित्र न भावा। जगह को हृदय अंतःकरण निर्मल है, जगह को आत्मा निर्मल है, भगवान भी के लिए दौड़ करके आवे। गजेंद्र आज आर्त भाव से भगवान ने याद करे, भगवान नारायण प्रकट हो जाए। बोले श्री हरि नारायण भगवान की। गजेंद्र जी महाराज भगवान का दर्शन करके गदगद हो जावे, आंखें से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। गजेंद्र मन में विचार करे कि देखो, जगह संसार के लिए मैं न जाने किता जतन करया, कि तो परिश्रम करियो, आपत्ति काल में बेही मेरे परिवार वाला संसार वाला मन विपत्ति काल में छोड़ करके चला गया, और जगह नारायण को मैं कभी स्मरण को नहीं करियो, केवल मात्र आर्त भाव से अंतिम अवस्था में मैं भगवान ने बुलाया, ये दौड़ करके आ गया। हे नाथ, मन आप क्षमा कर देव, अब मैं थाने चढ़ाऊं तो भी के चढ़ाऊं, मेरे कने की चढ़ाण ने भी कोनी। सरोवर में से एक कमल के फूल ने तोड़ करके सूंड से भगवान के चरणा में अर्पण करे। बोलिए भक्त वत्सल। गजियरु नागी लड़े चल भीतर, गज ने पाई हो, गजियरु नागी लड़े चल भीतर, गज ने पाई हो, मन में सुमिरन किया हरि का, मन में सुमिरन किया हरि का, पहुँचे गरुड़ सवार। हरि तुम भक्तों के हितकार, तुम भक्तों के हितकार। भव सागर जले दुष्ट निवारी, भव सागर जले दुष्ट निवारी, लीजिए मुझे उबार, लीजिए मुझे उबार, लीजिए मुझे उबार। भक्तों के भक्तों बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे, कहे राजन, आज भगवान श्री नारायण गजेंद्र पर अनुग्रह करे है। गजेंद्र भाव के सहित भी पुष्प ने अर्पण करे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। आज भगवान आपकी अलौकिक शक्ति के श्री सुदर्शन चक्र के द्वारा जको ग्रह मगरमच्छ है भी को सर काट देवे, गजेंद्र ने दलदल से बाहर निकाल करके सदगति प्रदान करे। गजेंद्र के शरीर से एक दिव्य तेजोमय ज्योति प्रकट हुए, वह भगवान के हृदय में समाहित हो जावे, और जो मगरमच्छ हो भी मगरमच्छ के शरीर से एक बहुत ही सुंदर राजपुरुष को रूप लेडो एक युवान व्यक्ति प्रकट हुए, वो भगवान ने प्रणाम करके आकाश में चले जावे। हे राजन, आ गजेंद्र मोक्ष की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे,
भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। और गजेंद्र मोक्ष को एक महात्म्य वो भी है, जको जीव ने कदी बुरा सपना आता हुए और वह सपना के द्वारा वो यदि व्यथित हुए, या तो ई गजेंद्र मोक्ष की कथा सुन लेवे, या बिन गजेंद्र मोक्ष को पाठ करके सोनो चाहिए। जको गजेंद्र मोक्ष को नित्य पाठ करे, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, बिन कदही गलत सपना को नहीं आवे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गजेंद्र मोक्ष की कथा माता बहनों भाइयों, आ कथा कोई वाणी को विलास को नहीं है, आ कथा पूरी की पूरी आपने ऊपर है। वो गजेंद्र कौन है? वो जीव ही तो गजेंद्र है। और वो 3 कूंट वालो पहाड़ जगह की सोने की चांदी की लोह की कूंट है। आ त्रिविधा सृष्टि है, सात्विक राजसी और तामसी। इस सात्विक राजसी तामसी त्रिविधा सृष्टि के महीने वो जीव जब नीचे आवे, प्यास वासना की प्यास लागे भी प्यास ने बुझाने के वास्ते वो मनुष्य योनि में आवे और बट भोग विलासा में तत्पर हो जावे। परिवार आना के लिए न जाने वो के करे है, लेकिन अंतिम समय में वे परिवार वाला सगला दूरी बना लेवे। कई दिन तो कणई पीपीएम में लिए फिरे, कणई SMS में जावे, कणई कोठारी में जावे, लेकिन जिया ही ठा पड़ जावे के अब ना को लागे कोनी तो घरे यार छोड़ देवे। धीरे धीरे सगला दूरी बना लेवे। अंतिम समय में भी को आडो यदि कोई आवे तो भगवान आवे। गजेंद्र अंतिम समय में पर ब्रह्म परमात्मा ने याद करे, अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा आकर के गजेंद्र की रक्षा करे। बिया ही आपनो सच्चो साथी परमात्मा है, बिन कदई मत भूलो, भी को निरंतर चिंतन करता रहो। आही गजेंद्र मोक्ष की कथा को सार है। राजा परीक्षित प्रश्न करे कि महाराज एक बात बताओ, आप अबार कहो थोड़ी देर पहली के गजेंद्र के शरीर से एक ज्योति निकली, वह भगवान के शरीर में समाहित होगी, और भी मगरमच्छ के शरीर से भी एक सर्वांग सुंदर राजपुरुष निकलो, वो आकाश में चलो गयो। महाराज कृपा करके बताओ वो गजेंद्र कौन हो और वो मगरमच्छ कौन हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करता हुआ कहे, हे राजन, और गजेंद्र पूर्व जन्म के मायने द्रविड़ प्रदेश के पांड्य देश को राजा इंद्रद्युम्न हो। एक बार की बात है, वो तपस्या करने के वास्ते कटी जंगल में जाकर के नेत्र बंद करके तपस्या करने लाग रहे हो। बीच समय में अगस्त ऋषि जी महाराज आवे। अगस्त जी महाराज ने देख करके इन पतो लाग्यो कि अगस्त ऋषि आया है। बांके सम्मान में सगड़ा संत महात्मा ऋषि मुनि खड़िया हुआ, लेकिन पांड्य देश को राजा इंद्रद्युम्न खड़ियो को नहीं हुए। अगस्त्य ऋषि ने क्रोध आ जावे, अहंकार के वशीभूत होकर के तू साधना करने लाग रही है। साधन के अंतर्गत नियम है, नियम को तू पालन को नहीं करे, अहंकार रूप को प्रतीक को प्रतिपादन करतो यो तू रह रही है। मैं तन श्राप देऊं, तू गज योनि न प्राप्त हो जीसी। द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश को राजा इंद्रद्युम्न अगस्त्य ऋषि के द्वारा श्रापित होने के कारण वो ई जन्म में गजेंद्र बन करके आयो। और भगवान के द्वारा, क्योंकि पूर्व जन्म में भजन करेड़ो हो, पूर्व जन्म में थोड़ी सत्संग करेड़ी ही, तो भी भगवत कृपा के द्वारा आज गजेंद्र को कल्याण हुयो। और जो मगरमच्छ हो, और पूर्व जन्म के महीने हु नाम को गंधर्व हो। एक बार की बात है, वो देवल ऋषि के आश्रम में जावे। संयोग से देवल ऋषि नदी में खड़ा होकर के आपकी संध्या वंदन पूजा पाठ करने लाग रहा। तो हु नाम को गंधर्व आपकी पत्निया ने प्रसन्न चित्त करने के वास्ते देवल ऋषि को पग कणे नीचे पानी में खींचे, कणे ऊपर लावे। तो देवल ऋषि ने क्रोध आ जावे, तने ज्यादा ही पानी में रहने को सो के मैं तने श्राप देऊं, तू मगरमच्छ बन जीसी। देवल ऋषि के द्वारा श्रापित होने के कारण हु नामक गंधर्व ग्रह योनि ने प्राप्त करे। माता बहनों भाइयों, ऋषि मुनिया को श्राप भी जीव को कल्याण को हेतु बन जावे। गजेंद्र को कल्याण को हेतु भगवत दर्शन बने, और ग्रह को भी भगवत दर्शन के सागे सागे संहार को हेतु बने।
तो संत महात्मा की डांट फटकार भी कभी जीव के लिए माड़ी को नहीं हुए, बा कल्याण की हेतु ही हुए। चाहे वो श्राप है, चाहे वह डांट फटकार है, गुरु लोगों की, माता पिता की, संत महापुरुषों की डांट भी जीव के लिए कल्याण की हेतु बन जावे। जिया गजेंद्र के और ग्रह के लिए भी कल्याण की हेतु बनी। आ पूर्व जन्म की कथा है, आ गजेंद्र मोक्ष की कथा है। हे राजन, जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, मैं तन 4 मनवंतरा की कथा बताई। 5वां जो को मनवंत्र है भी मनवंत्र को नाम है रैवत मनवंत्र। वो जो को रेवंत मनवंत्र है, ये रेवत मनवंत्र के महीने विभु नामक इंद्र हुआ और भगवान स्वयं वैकुंठ नारायण को अवतार हुयो। इको वर्णन तृतीय स्कंद में आवे। छठो जो को मनवंत्र है, ये मनवंत्र को नाम है चाक्षुष। वो चक्षुष को ही पुत्र है। ये मनवंत्र के महीने मंत्र द्रुम नामक इंद्र हुए और अजित भगवान को अवतार हुए। अजित भगवान आपकी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत ने स्थापित करके और समुद्र मंथन करवावे और देवता ने अमृत पान करवावे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि महाराज, अजित नारायण भगवान अवतार किया लियो, किया समुद्र मंथन हुयो और समुद्र मंथन से मैं सुनियो है अमृत के सागे सागे कई प्रकार का रत्न निकलिया। तो आप कृपा करके मन समुद्र मंथन की कथा जकी विस्तार पूर्वक श्रवण करवाओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, एक बार की बात है, देवता लोगों से दुर्वासा जी महाराज जका रुष्ट होकर के, कुपित होकर के श्राप दे देवे, जेके के कारण लक्ष्मी जी मां से रुष्ट हो जावे, लक्ष्मी सुतल लोक में चली जावे और ई बात को पतो असुरा ने लाग जावे। तो असुर लोग देवता की नगरी अमरावती पर आक्रमण कर देवे और देवता श्रीहीन होने के कारण पराजित हो जावे। असुर लोगों को स्थापत्य इंद्रलोक पर हो जावे। देवता लोग दुखी होकर के भगवान के कने जावे। भगवान की आज्ञा के ऊपर समुद्र मंथन को कार्य प्रारंभ हो गए। राजा परीक्षित निवेदन करे कि महाराज आप कृपा करके मन आ कथा विस्तार पूर्वक बताओ। दुर्वासा जी महाराज के कारण देवराज इंद्र ने श्राप दियो और क्या भगवान समुद्र मंथन को कार्य संपादित करवायो थे मन बताओ। अविक्रम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयं निशकल प्रत्यर्क्यं मनोज्ञानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज जका ऋषि है। देखो, अपने सनातन धर्म में कई ऋषि हुआ है, कई संत महात्मा सन्यासी हुआ और आज भी है। दुर्वासा ऋषि जगह है वे थोड़ा सा उग्र है। सगला बाबा जी के महीने खतरनाक बाबूजी में नाम आवे आंको, अनरीस बहुत ज्यादा आवे, क्रोध बहुत ज्यादा है आंके जीवन में। एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज कठिन तपस्या करे भगवान श्री नारायण की। दूब को आहार करके, केवल दूब में ही रह करके दुर्वा को आहार करने के कारण दुर्वाह वसति इति दुर्वासा, और नाम भी दुर्वासा है। इस वास्ते ये कि दूब को ही आहार करके कठोर साधना करी, इस वास्ते दुर्वासा नाम पड़ गयो। तो दुर्वासा जी महाराज की भी कठोर तपस्या से परम प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुआ और दुर्वासा जी महाराज ने दर्शन दिया। दुर्वासा जी महाराज दिव्य भगवान को स्तवन करियो, प्रणाम करियो। भगवान प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने कहे कि दुर्वासा जी, मैं थारी तपस्या से परम प्रसन्न हूं, थे वरदान मांगो। दुर्वासा जी हाथ जोड़ करके कहे, महाराज मन कोई अपेक्षा को नहीं, जकने त्रिलोकी नाथ पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जावे भी के बाद में की शेष को नहीं रहे, मन कोई आवश्यकता को नहीं। लेकिन भगवान आशीर्वाद स्वरूप आपके गले के महीने जगी वनमाला घालेड़ी बा निकाल करके दुर्वासा जी ने प्रदान कर देवे। भगवान दर्शन दे करके आपके स्वधाम में जावे।
भी माला ने लेकर के दुर्वासा जी महाराज मन में विचार करे, आपा तो बाबा लोग हाँ, जंगल में रहनिया लोग हाँ, ये माला को हमारे जीवन में कोई उपयोग को नहीं। कोई यहाँ को सत्पुरुष भाग्यशाली हुए जेकन आ माला में दे देसी और वो आपको राजकार्य सत कल्याण करसी। वो भाव लेकर के दुर्वासा जी महाराज भी माला ने लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा। तो रास्ते के महीने देवराज इंद्र हाथी के ऊपर बैठ करके आवे। देवराज इंद्र दुर्वासा जी ऋषि ने देख करके प्रणाम करे है। दुर्वासा जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करे। दुर्वासा जी मन में विचार करियो, स्वर्ग को राजा है, भगवान को भक्त है, क्योंकि भगवान यदि सदैव सहायता करे तो क्यों न आ माला में इन दे दूं, और स्वर्ग को राजा है, ये माला ने उपयोग करसी, आपको कल्याण करसी, प्रजा को कल्याण करसी। यहाँ को भाव जान करके दुर्वासा जी ऋषि है जकी बा वन माला है जकी देवराज इंद्र ने दे देवे। इंद्र भी माला ने हाथ में तो ले ली, स्वीकार तो कर ली, लेकिन इंद्र ने माया को घमंड है, मैं देवेंद्र अमरावती नरेश स्वर्ग को अधिपति राजा, मेरे गले में तो हीरा पन्ना जवाहरात की माला शोभायमान देवे। आ पत्ता फूला की माला, पहली बात तो आ पत्र पुष्प की माला है, दूसरी बात आ माला जूठी है। पहली भगवान नारायण गले में पेरी, પછી दुर्वासा जी पेरी, और भी के बाद में आ माला मन मिलसी। आ माला मैं कन्या को नहीं रखूं। तो दुर्वासा जी महाराज तो माला दे करके रवाना हो गया। देवराज इंद्र के करियो के बब माला हाथी के मस्तक पर रख दी। पशु तो पशु हुए, हाथी आपकी सूंड व माला माथे पर उतार आपके पगा के नीचे दे दी, और पगा के नीचे व माला दे करके रोंद देवे। पीछे से दुर्वासा जी मन में विचार करियो, देखूं तो सरी इंद्र के गले में व माला किसी के लागे। ज्या ही पीछे मुड़ करके देखे तो वो हाथी जगू अभी माला ने रोंदण लाग रही है। अब तो महाराज दुर्वासा जी आग बबूला हो जावे, आंखें लाल होगी। अरे दुष्ट देवेंद्र, तन माया को इतो अहंकार है, तन लक्ष्मी को श्री को इतो अभिमान है कि मेरे द्वारा भगवत नारायण द्वारा दे गई आशीर्वाद ने तू समझ रही कोनी। जगह ऐश्वर्य के मद में तू इतो लिप्त है, जगह लक्ष्मी के ऊपर तू अहंकार करने लाग रही है। मैं तन श्राप प्रदान करूं हूं, मैं तन श्राप दूं कि तू श्री से हीन हो जीसी, लक्ष्मी से हीन हो जीसी, ऐश्वर्य से तू वंचित हो जीसी। जिया ही ओ श्राप दियो, श्राप देता ही महाराज देवराज इंद्र के कन्ने दरिद्रता की लक्ष्मी जी रवाना हो गया। लक्ष्मी जी इंद्र से रुष्ट होकर के सुतल लोक में जाकर के सुतल लोक में जाकर के लक्ष्मी जी निवास करने लग गए। अब माता बहनों थाने ठा है, जद कन्ने लक्ष्मी जी नहीं वेनी जना रोटियां का भी तांता पड़ जावे। शरीर कमजोर हो गयो, खावे तो के खावे, दुखी हो गयो। देवराज इंद्र इन्हें बिने भटकणो शुरू कर दियो। ई बात को पतो असुर लोगा ने लाग्यो कि देवराज इंद्र तो श्री से हीन हो चुक्यो, और दैत्य लोग सगड़ा का सगड़ा स्वर्ग की नगरी पर आक्रमण कर देवे। तो देवता लोग तो पहले कमजोर हा, आज असुर लोग देवता ने पराजित कर देवे और स्वर्ग के ऊपर राज असुरा को हो जावे। प्रहलाद जी महाराज का पोता बलि महाराज वे दैत्य कुल का जगह मुख्य नियुक्त बनकर के आवे। देवता ने स्वर्ग की गद्दी से हटा देवे और स्वयं दैत्येंद्र बलि है जो स्वर्ग को राजा बन जावे। अब देवता लोग बेचारा इन्हें बिने भटकता दुखी होकर के भगवान श्री नारायण के कने जावे और भगवान नारायण के चरणा के मैंने प्रणाम करके प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मारे द्वारा अपराध हुयो, बिक अनुरूप माने दंड भी मिल रही है, लेकिन प्रभु मैं बहुत ज्यादा दुखी हाँ। अब और ज्यादा दुख सहन हुए कोनी प्रभु, आप कृपा करके मारी रक्षा करो। भगवान नारायण कहे कि देख देवेंद्र, तू पाप कर्म करियो, ऐश्वर्य के मद में आकर के तू दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्रदत्त भी माला को अपमान करियो। ये वास्ता तन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुख की प्राप्ति हुई है। इंद्र के प्रभु मैं क्षमा चाहूं, मेरे से अपराध हो गयो, हुई की होगी, लेकिन अब प्रभु कृपा करके मेरो कोई गेलो ढूंढो,
मार्ग बताओ। तो भगवान श्री नारायण कहे कि देख इंद्र, एक उपाय है, थे लोग समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन जब करशो तो भी समुद्र मंथन के द्वारा थाने अमृत की प्राप्ति होसी। भी अमृत ने थे पी लेशो तो सदा सदा के लिए अमर हो जीशो। और भी समुद्र में ही सुतल लोक में लक्ष्मी जी है, बाको भी प्रागट्य हो जैसी, भी लक्ष्मी जी की थारे ऊपर कृपा हो जैसी, जना थे पूर्ण सबल होकर के पुनः स्वर्ग के राज्य ने प्राप्त कर सको। जी आई भगवान नारायण आ बात कही, जना देवता के महाराज क्यों मारे सागे मजाक करो, दोखी का बेरी तो सगड़ा ही हुए, अब ते घराड़ा ही मारे सागे मजाक करने लग गया, जना मारी कौन सुनसी। भगवान नारायण के नहीं नहीं मैं सत्य कह रहा हूं, ते समुद्र मंथन करो। देवता लोग आज जोड़ के महाराज कोई 5 शेर 10 शेर को बिलोवणो हुए तो बिन तो फिर भी मेहनत करके बिलो ही जावे। इतो बड़ो सागर, इतो बड़ो समुद्र महाराज इरो मंथन किया होसी। इतने बड़े सागर ने मंथने के वास्ते महाराज झेरणियों ठाडो चाहिए, नेत्रो भी ठाडो चाहिए, नेती भी, तो बिलोवणो किया करश्या महाराज। भगवान नारायण के चिंता मत करो, बा व्यवस्था मैं थाने कर देशू। तुरंत सुदर्शन चक्र ने आज्ञा प्रदान करे, मंदराचल पर्वत ने काट करके और समुद्र के किनारे रख दे लो, वो तो लो झेरणो। अब रही बात नेति की, तो नेति को उपाय वो है कि वासुकी नाग के कने जाओ, और भी वासुकी नाग ने जार कह दो कि मैं लोग समुद्र मंथन करा और पीछे अमृत की प्राप्ति हुई, तो मैं तने थोड़ो अमृत पिला देस्या। देवता जाकर के वासुकी नाग से निवेदन करो। वासुकी नाग भी अमृत के लालच के महीना हाँ भर देवे के ठीक है, मैं थारे नेत्र को काम कर देसू। अब भगवान झेरने की व्यवस्था कर दी, नेति की व्यवस्था कर दी। अब समुद्र मंथन करा किया, देवता लोग हाथ जोड़ के महाराज मां तो कई दिनों भूखा, हमारी तो चालने की हिम्मत को नहीं, मान तो चालता न चक्कर आवे। इतने बड़े झेरने ने नेत्रे ने पकड़ बिलोणो करणो सोरो ही थोड़ी है, भूखिया से रह जावे महाराज, मार तो ताबा आवे को नहीं। एक लाऊं तो समुद्र मंथन माहू हुए को नहीं। भगवान कहो यहाँ करो, थारे जगह मासी का बेटा भाई है, असुर लोग बन थे सागर ले लो, और सागर लेकर के थे समुद्र मंथन करो। एक तरफ वासुकी नाग ने थे पकड़ लिया, एक तरफ असुर लोग पकड़ ले सी, और जब थे समुद्र मंथन करशो तो कई प्रकार का विषय द्रव्य निकल सी, बन आपस में बराबर में बांट लिया। इंद्र मन में विचार करियो, बात तो ठीक है। देवराज इंद्र रवाना होकर के स्वर्ग की नगरी अमरावती में जिया ही प्रवेश हुए, तो महाराज असुर लोग हाथ में खड़ग त्रिशूल भाला लेकर के मारो मारो मारो। देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके कह महाराज क्षमा करो, मैं कोई थारे सागे लड़ाई करने को नहीं आयो, मैं तो थारे सामने कोई प्रस्ताव लेकर के आयो हूं, थे भी पहले प्रस्ताव ने सुनो। बलि के ठीक है भाई सुनाओ, ये प्रस्ताव है। दैत्येंद्र जगह दैत्य लोगों का जगह सैनिक मंत्रीगण, हाँ बता इंद्र के प्रस्ताव ले रहे हुए। बोले देखो प्रस्ताव वो है कि आपा सगड़ा मिल करके भाईचारे के सागे, मियाँ तो आपा भाई यहाँ, पिताजी अपना एक है, माँ खाली 2 न्यारी है, मासी का बेटा भाई यहाँ, आपस में परस्पर आपा भाई यहाँ। तो आपा मिलकर के समुद्र को मंथन करा, समुद्र को मंथन करया जना भी अमृत निकल सी, और आपा अमृत को पान कर लिया जना आपा सदा सदा के लिए अमर हो जी श्या। और भी कई प्रकार का द्रव्य निकल सी, वे आपा परस्पर बांट ले श्या। दैत्येंद्र मन में विचार करियो, बात तो थोड़ी बड़ी विचित्र दिखाई दे रही है, क्योंकि इतो बड़ो समुद्र को मंथन सोरो ही थोड़ी हुए। एक बार तो बलि मना कर दे, बोले मैं तो ये बात में सहमति देऊं को नहीं। इंद्र कहे अरे थे मारी बात ने समझो, भगवान श्री नारायण आदेश करियो है, और बाकी आज्ञा ने धारण करके ही आपा लोग समुद्र को मंथन करा, बे झेरने की नेति की सब व्यवस्था कर दी है। तो दैत्य लोग मन में विचार करियो, जब भगवान नारायण कह रहे हैं अमृत की प्राप्ति हुए यदि यतन करने से, तो क्या दिक्कत है, आपा हाँ भर देवा।
तो असुर लोग हाँ भर देवे कि ठीक है, थे जके दिन समुद्र मंथन करो प्रारंभ, भी दिन माने सूचना दे दिया मैं आज ही श्याम, बात डन होगी, फाइनल होगी। अब इंद्र मन में विचार करो। अब देखो इंद्र बहुत चतुर है, शायद कुशला सुरा, अपने कार्य करने के मायने कुशल बहुत है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र मन में विचार करियो कि जद आपा समुद्र मंथन कर तो आपलो जो वो नेत्राली जकी रस्सी है नी वह थोड़ी अटपटी है, वो वासु की नाग है, बिन आपा आंटी गाल करके जिया ही रगड़ श्या तो मेरे मुंडा जहरीली फुंकार निकल सी, और जे वहां फुंकारा की लपेट में आपा आ जाए तो आधा तो मरेड़ा आधा पटली सल्ट जी श्या हमारे तो मिली केटा नहीं मिल सी। तो यहाँ के लिए युक्ति लगाई जावे कि देवता लोग ए असुर लोग जगह मुंडो पकड़ लेवे आपने पूंछ पांती आ जावे, क्योंकि देव असुर लोग जगह बड़ा जिद्दी है, सदैव उल्टा चाले। तो जे मैं पूछ रो कैसे ना एक ऐसी ना पूछ मैं पकड़ श्या, तो जे वे तो कोई यहाँ के लिए युक्ति निकाला कि ए मुंडो पकड़ देवे। इंद्र के ठीक है तो भाई साहब आपनो कार्यक्रम निश्चित है, फलाने फलाने दिन आपा समुद्र मंथन कर श्या। तो भाई जी एक थोड़ी सो निवेदन करनो आज्ञा लेनी कि आपा जो समुद्र मंथन के वास्ते जकी रस्सी लाया वह सर्प है, वासुकी नाग है, तो थे स्वर्ग का राजा हो और राजा जिया कवे बिया प्रजा ने करनो पड़े तो महाराज मैं निवेदन ओ करो के भी समुद्र मंथन के मैंने जकी बा रस्सी है भी को थे मुंडो पकड़स्यो पूंछ पकड़स्यो। यहाँ के बात घुमा दी। दैत्येंद्र बलि मन में विचार करो के जवाब देवा, क्योंकि दैत्यांगन बुद्धि को थोड़ो तो अभाव वही है। दैत्य के नहीं पहले थे बताओ थे के करश्यो। इंद्र हाथ जोड़ कहो कि देखो भाई साहब मैं थोड़ा पढ़ा लिखेड़ा हाँ, पढ़ेड़ा लिखेड़ा थोड़ा ज्यादा हाँ, क्योंकि महाराज का पिताजी है नहीं कश्यप जी महाराज, पिताजी तो अपन दुनिया का सगड़ा का एक ही है, लेकिन कश्यप जी महाराज माने थोड़ा ज्यादा पढ़ाया है और माने थोड़ो ज्योतिष के ऊपर ज्यादा विश्वास है, और ज्योतिष शास्त्र के मायने मुंडो जो को हुए वो शुभ को हुए, पूंछ है जकी अशुभ की हुए। तो थे यहाँ करया थे तो पकड़ लिया पूंछ और मैं है जकी शुभ वाली मुंडो पकड़ दे। जिया ही इंद्रा बात कही कहते हैं असुर के नहीं नहीं बस आई तो गड़बड़ है, थे को मैं ज्यादा पढ़ेड़ा लिखेड़ा हाँ, मैं ज्योतिष न मानने वाला क्यों भाई, और भेदभाव नहीं होना चीज है। शुभ काम है जगो तो करशो थे और अशुभ काम है जगो करवा शो मार करो नहीं, मैं लोग मुंडो पकड़ श्या थाने पूंछ पकड़नी है। इंद्र हाथ जोड़ के ठीक है तो महाराज थे कैसो जी ही कर श्या, राजा जी थे हो, राजा जी हाँ कवे बिया प्रजा ने करनो पड़े। इंद्र मन में विचार करियो आपनो जुगाड़ हो गयो, आपा ने मेरी जहरीली लपटा के सामने को नहीं जानो पड़े।